जम्मू में बड़ी संख्या में आज पीएचई डेली वेजेस ने अपने 72 घंटे की हड़ताल के बाद आज पीएचई कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहा। जम्मू में आज बड़ी संख्या में ये अस्थायी कर्मी आज सड़कों पर उतरे। नियमितीकरण और लंबित वेतन जारी करने की मांग को लेकर ये अस्थायी कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग को जल्द पूरा किया जाए। हालांकि गुस्साए डेली वेजर्स को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। गुस्साए दैनिक वेतनभोगियों ने कहा कि उनके साथ पहले से ही सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है, ऊपर से पुलिस भी उन पर लाठीचार्ज करके उनके साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि वे 72 घंटे की हड़ताल पर हैं और अगर सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए काम नहीं किया तो वह सरकार के प्रति शून्य सहिष्णुता रखेंगे। पीएचई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि सरकार उनकी ज़रूरतों के प्रति लगातार उदासीनता दिखा रही है और उनके मुद्दे का मजाक उड़ा रही है। ये लाठीचार्ज अज नहीं, इस तो जो 10 तरीक ही अदू भी लाठीचार्ज होया। कल भी तुसें दिखा कि जिस वेले सीएम उसका गिराव करन गए उस वेले भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। और ये बड़ी अस निंदा करने इस उम्र सरकार दी कि जेड़ी इस वेले साडे कन्ने जेड़ा बर्ताव करा दी है, ये बहुत गंदा बर्ताव करा दी है। अस अपना हक मंगा दे, अगर इन्हें मैनिफेस्टो दे विच लिखे रहा डेली वेजर का मसला हल करके और डेली वेजर के मसले हल की बजाय इन्हें कमेटियां बनाई है डेली वेजर गुमराह करने की कोशिश की। वो असीं कंटे मंजूर नहीं है। असें 72 घंटे की हड़ताल का असें आह्वान किया और आने वाले टाइम के 72 घंटे को अगे भी बढ़ सकती है। अगर अगे बदल अस जम्मू की जनता को अस माफी मांगे कि अस अपने बच्चे की हक के पिछे लड़ा रहे, अस अपने परिवार वास्ते लड़ा रहे, असें माफ करना। अस बगैर तनख्वाह दे अस कम नहीं कर सकते। साडा पुराना जेड़ा बकाया वेतन सानू दिओ। साडा जेड़ा यूटी का रेट तुसां लद्दाख दे विच बधाई ओड़िया। क्या यूटी लद्दाख जेड़ा जम्मू कश्मीर और अपना लद्दाख एक स्टेट हुआ करती ही, इन्हें दा टुकड़े किते एक राजनीति अस राजनीति विच पौना नहीं चाहते। लेकिन अस इहदे कोल यह पूछना चाहते हैं कि अगर लद्दाख दे विच यूटी का रेट और डेली वेजर का बढ़ाया जाता है तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर का क्या बिगाड़े दा। साढ़े 4-5 बंदे घायल होने, कुछ बेहोश भी होए न। उन्हें अस मुड़े आख्या कि इन्हें फर्स्ट एड दी जा ते लिहाजा असी कंडेम करने कि गवर्नमेंट सानू साडा हक देने की बजाय साढ़े पर लाठियां बरसागन। ठीक है, पुलिस प्रशासन का अपना कर्तव्य है कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करना। वो भी साढ़े भरा ने वो अपनी ड्यूटी निभा देन। लेकिन मैं चाहना कि साढ़े डेली वेजर भी संयम रखन। लेकिन संयम उस वेले टुटदा है जिस वेले सारी वाय असैम्बली के अंदर नहीं चुकी जाती है। अज सुरिंदर चौधरी उनके बयान आते हैं कि सुरिंदर चौधरी और सारे डेली वेजर बारे बयान देंगे कि ये बीजेपी स्पॉन्सर लोग न। क्या जिस वेले पहले सारी लड़ाई चला दी गवर्नर कन्नै लड़ाई चला दी, क्या उस वेले अस एमसी स्पॉन्सर है? जिस वेले सारी बीजेपी कन्नै लड़ाई चला दी अस बीजेपी के दफ्तर का घेराव भी किया। क्या उस वेले अस कांग्रेस का स्पॉन्सर है? एक दूए पर तोहमत लगाना छड्डी दिओ। अस पॉलिटिक्स के विच नहीं आना चाहते। सुरिंदर चौधरी और ये मनना चाहिए कि अज अगर तुम नशहरे जिते हो तो उन्हें डेली वेजर ही पूछो जिन्हें डेली वेजर नशहरे डेली वेजर तुसें वोट पाए। सुरिंदर चौधरी जी और नशहरे लोग डेली वेजर तुसें सवाल करगन जेड़ा तुसें बयान दिता है। अस इसी कंडेम करने। लिहाजा अपने सुख सुविधा वास्ते बिल पास मत करो। जेड़े डेली वेजर का हक है उन्हें दिओ। ये लोग सड़कों के ऊपर नहीं उतरगन, नहीं लाठीचार्ज हो। साडा अगला कदम पानी बंद की काल चला दी है। परमानेंट एम्प्लॉय कम करा देन, अस भी दिख लेंगे। और ये भी मैं तुम्हें सुनाना चाहना एक ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। 12-12 घंटे उनके को कम लिता जा रहा परमानेंट एम्प्लॉय को। शायद वो भी 1-2 दिन मीडिया आने वाले मजबूर हो जागन क्योंकि उनके उपर बहुत ज्यादा दबाव है। सानू रिपोर्टां आ रही स्टेशनों के उपर उन्हें अंदर डकिया गया है। उनका रोटी का इंतजाम उत्थे, दारू दवा का इंतजाम उत्थे किया जा रहा है। किन्नी देर के तुस कर लागे? इो डेली वेजर 70-80% जो काम करा रहा और जम्मू का पानी मिला रहा। और मैं जो 12-12-24 घंटे मैं उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय की भी आखना चाहना कि तुम्हारी ड्यूटी 8 घंटे को उपर नहीं है। ये ह्यूमन राइट वायलेशन करा देन। तुस इसकी शिकायत करो क्यों तुहाडे कोल फालतू काम ला देन। अगर डेली वेजर काम कर रहा है तो डेली वेजर या सड़कों पर क्यों उतरने का मौका देता है? यह सवाल चीफ इंजीनियर की पूछना चाहिए, ये गवर्नमेंट की पूछना चाहिए कि अगर अज सड़कों के उपर साढ़े पर लाठियां बरसाई गई, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है तुसें लोकें साढ़े कन्नै झूठ बोलिया, उत्थे दंगल मचाया तुसें असैम्बली दे विच ते लोकें दा मसला कुन्ने हल करना? पहले मिगी दस्सो, लोकें कन्नै जेहड़ा मैनीफेस्टो दित्ता हा ओह लोकें गी हक कुन्ने देने न? तुहाड़ी स्कार्पियो आई आ, तुहाडे हून तुसें आखदे कि तनखाह बधानी है। ओ यार अपनी तनखाह बढ़ाओ, पहले गरीबें ते दिओ कुछ। अपनी सुख सुविधा सारी लैनी,
टेलीफोन बिल इन्हें लाने, पेट्रोल इन्हें लाने, सिक्योरिटियां इन्हें लानियां, बंगले इन्हें लाने, अज इंदे बंगले वाइट वाश वाले और उसके बाद इंदा हर एक सुविधा इन्हें गवर्नमेंट ने दी दी है। और इन्हें बनाने वाले कौन? असें लोकें वोट दिता। जिले वोट लैने है उल्ले साढ़े पैर भी बंदे, उल्ले साढ़े अगे हत्थ भी जोड़े, उल्ले इन्हें उमर साहब ने कश्मीर दे विच टोपी अगे रखी है, उन्हें लोकें को आख्या कि मेरी इज्जत बचाओ। अज उन्हें उइयो उमर साहब साढ़े लोकें कन्नै बर्ताव करा देन, ये सानू कतई मंजूर नहीं है। एनसी दी गवर्नमेंट है, असें एनसी कन्नै गै लड़ना है, क्योंकि एनसी दी गवर्नमेंट है, इन्हें साढ़े कन्नै वायदा किया है और ये वायदा ने पूरा करना पो। अगर नहीं करते साड़ी हड़ताल जारी रहेगी। सर ये लाठीचार्ज हमारे पर ऊपर 22 जून 2022 से कंटिन्यू हो रहा है। हमें उम्मीद थी कि हमारी इस वक्त चुनी हुई सरकार यहाँ बनी हुई है। उस वक्त कहा जाता था कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड यहाँ पर एलजी भेजे गए हैं, वो इस बात को नहीं सुनेंगे। लेकिन अफसोस हमने यहाँ अपने लोग चुनकर भेजे, उन्होंने भी वही काम किया जो उससे पहले वो हमारे साथ कहा करते थे कि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड हमारे पास एलजी है, हमारी बात नहीं सुनता है, हम कैसे काम करें। आज काम करने का वक्त है तो इन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल किया। हमारे 10-12 लोग जख्मी है, उनके लिए एम्बुलेंस का कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ पुलिस बल। आप देखो चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, इसलिए कि ये लोग हमसे हिसाब मांगेंगे, बाकी तो हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे। हमारे साथ जो वादे किए गए हम उस वादे को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं। किसी किस्म का डंडा नहीं है, किसी किस्म का कोई हथियार लेकर हम जा नहीं रहे हैं, लेकिन ये लोग हम पर बार बार हमला कर रहे हैं। ये हमारे संयम को, हमारे बिल्कुल सब्र को, उस बांध को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर हम भी आक्रोश में आ गए तो इनके ये 4-5 पुलिस वाले जो है तो इन्हें हम घसीट कर ले जाएंगे, वहां तक सेक्रेटरीट तक घसीट कर ले जाएंगे, उस असेंबली में इनको ऐसे घसीट कर ले जाएंगे कि इनको याद रहेगा। लेकिन हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो, हमारे पुलिस बल को तकलीफ हो, हमारे भाई हैं, हम नहीं चाहते। लेकिन ये लोग हम पर जबरदस्ती अपना डंडा बरसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दिल्ली में जो था पीसफुल से प्रदर्शन कर रहा था, दिल्ली में के ऊपर लाठीचार्ज हुई, देखकर हमारे कुछ साथी जो जख्मी हुए पड़े हुए, इन्हें जानबूझकर लाठी चलवाई। मैं एंटी प्रशासन को क्या बताना चाहता हूँ, लाठी से काम नहीं चलता, हमारी पालसी लानी चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। हम पीछे हटने वाले नहीं है, जिन लोग अपनी मांग लेकर आए हैं हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों? मुझे ये भी समझ नहीं आ रही है लाठीचार्ज क्यों। मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम दिल्ली में आज ये लाठीचार्ज फिर हुआ है। हम पालसी मांग रहे हैं, 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमें पालसी दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। हमें 50 बार हमारे बेटे की कॉल की थी, लेकिन ये लोग सुनने वाले नहीं है। सिर्फ लाठियां चलाना जानते हैं, सिर्फ लाठियां चलाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। मांग यही है, हमारा 70 महीने का बकाया छुट्टी का रेट दे, आज कमेटी का गठन करके, वरना पारसी तो घर वापसी। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।